हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। तो गाइज आप सबका जो राजस्थान का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे बार बार क्यूरी लेके आते हैं, कमेंट में भी आते हैं और मेरे को डीएम भी करते रहते हैं कि आगे हम क्या करें। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स की डिस्कस करूंगा इसमें कि किसको किस प्रकार आगे फॉलो करना है, किस प्रकार अब आगे काउंसलिंग करानी है। तो अपन डिसाइड करते हैं कि बच्चे हैं कितने तरह के। 4 बच्चे हैं। 4 किस तरह के स्टूडेंट्स है? वो स्टूडेंट्स है जो कि पहले स्टूडेंट्स वो हैं जिनको राउंड 1 जो है उसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। राउंड 2 में क्या है, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। पहले स्टूडेंट्स तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे जिनके क्या हुआ है कि राउंड 1 में कुछ ए सीट मिली थी मान लो, अब राउंड 2 में बी सीट मिली है, वो हो गए। अब थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं अपने कि राउंड 1 में उनको कोई ए सीट मिली है, राउंड 2 में भी क्या है, ए सीट रह गई, मतलब कि उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ जो 75% जो 70% जो बच्चे हैं वो वही हैं जिनका राउंड 1 में सीट मिली थी और उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। अब बात रहती है फोर्थ टाइप के स्टूडेंट्स जिनको क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट मिली थी, उनको उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और अब स्टेट राउंड 2 में भी उनको क्या मिली है, सीट मिली है। तो इन 4 टाइप के स्टूडेंट्स के अपन इसमें डिस्कस करेंगे इनको किस प्रकार फॉलो करना है। तो बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट की। फर्स्ट स्टूडेंट वो है राउंड 1 जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है और राउंड 2 में क्या हुआ, उनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है। या फिर वह स्टूडेंट्स है जिनको राउंड 1 में कोई सीट मिली थी पर उन्होंने क्या कर दिया था, फ्री एग्जिट कर दिया था और राउंड 2 में अब उनको दूसरी सीट मिली है। तो ये दोनों सेम कंडीशंस है, उनको वही प्रॉपर बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट्स को कैसे क्या करना है। तो इनको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर शो हैं, जैसे कि अलॉटमेंट लेटर हो गया, नीट का स्कोर कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वो लेके जाने हैं। और एसएमएस में जो आपकी जो प्रिस्क्राइब जो आपको कॉलेज मिली है, उस कॉलेज की जो बेंच उस पर जाके आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने पहले ही वीडियो बना के बता दी है, और भी कोई क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको लेके जाना अलॉटमेंट लेटर, जो राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर चलेगा, अगर जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उनको भी, और जिनको क्या हुआ है कि राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली थी पर फ्री एग्जिट कर दिया था, अब राउंड 2 में कोई दूसरी कॉलेज मिली है, उनको भी राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। अब अलॉटमेंट लेटर राउंड 2 में आपको क्या होगा, राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर चलेगा। अलॉटमेंट लेटर राउंड 2 का, नीट स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, और राजस्थान यूजी को नीट एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट, साथ के साथ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर वैलिड हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ 8 ले जाना आप, आइडेंटिटी कार्ड ले जाना, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कुछ भी हो। इसके साथ साथ अदर जैसे कि एनआरआई का, पीडब्ल्यूडी का, डब्ल्यूडीपी का, पीसीएच, इनका कोई किसी का सर्टिफिकेट है आप ले जाओ ना। गैप सर्टिफिकेट अगर है आपका, बॉन्ड फॉर्मेट, बॉन्ड होगा 500 के स्टाम्प पे, इसके साथ अंडरटेकिंग होगी, मतलब ये जो 7 नंबर फॉर्म है 50 रुपए के स्टाम्प पे, साथ ही साथ पेरेंट्स की अंडरटेकिंग होगी 50 के स्टाम्प पे, यह एनआरआई के लिए होगी पेरेंट्स की अंडरटेकिंग। अगर आप गवर्नमेंट सीट पे, मैनेजमेंट सीट अगर बनवाना चाहते हो तो बनवा लीजिए, 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। ओके, बात करते हैं कि फीस का ऑनलाइन पेमेंट करवाना आपको नेफ्ट या फिर आरटीजीएस। यह बात हो गई फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स जिनको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर उन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट करके राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट करवाया है। अब आते हैं सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स जिनके क्या हुआ है कि राउंड 1 में कोई सीट मिली थी और उन्होंने अपग्रेडेशन करवाया था और राउंड 2 में उनको बी सीट मिली है। तो उनको क्या करना है, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको जाना है कहाँ पे, अपग्रेडेड जो कहाँ पर है वहीं जाना है, एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस पे। वहाँ पे क्या लेके जाना आपको, फोटो फीस रिसिप्ट राउंड 1 की, जो राउंड 1 की जो फीस जमा कराई थी आपने उसकी रिसिप्ट ले जानी है जो कि राउंड 1 में। और इसके साथ साथ आपको ले जाना है प्रीवियस अलॉटमेंट लेटर, राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हुआ था जो कॉलेज थी उसका अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। और अब राउंड 2 का क्या लेके जाना आपको, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना, दोनों अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाने पड़ेंगे। आइडेंटिटी का, आधार कार्ड वगैरह, और फीस डिफरेंस अमाउंट, फीस का जो डिफरेंस अमाउंट, अगर कुछ अमाउंट में डिफरेंस हो, जैसे कि पहले आपको गवर्नमेंट मिली हो अब मैनेजमेंट मिली हो, तो वो जो फीस का जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपको न्यू कॉलेज मिली है उस पर आपको जाना है या फिर पुरानी कॉलेज, बस वहाँ पे आपको जाकर क्या करना है, केवल कंफर्म करना है। डॉक्यूमेंट्स तो ऑटो ट्रांसफर हो जाते हैं, केवल आपको यह कंफर्म करना है कि सर हमको ये सीट मिली है, हम ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। वो क्या है, प्रूफ के तौर पे आपको दोनों अलॉटमेंट लेटर लेके जाने पड़ेंगे, दोनों बेंच पे डिसाइड कर देना, वो आपको बता देंगे कैसे क्या हमने आपके ट्रांसफर करे या नहीं करे, वो सारी चीज़ वहाँ आपको पता लग जाएगी। ये हो गई बात। अब आते हैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स जो कि है
राउंड 1 में भी वही सीट थी उनकी और राउंड 2 में भी वही सीट रह गई, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। तो उनको मैं सीधी सी बात बता दूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले बताया जा रहा था कि 1 अक्टूबर तक आपको जो कॉलेज है वहां जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, वो कोई नीड नहीं है। आप राउंड 3 में भी आराम से फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर फ्रेश अपग्रेडेशन कर सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तीनों राउंड में क्या है, अपग्रेडेशन चलता है। अगर आप राउंड 2 में सीट नहीं छोड़ते हो, आपको अगर सीट मिलती है नहीं छोड़ते हो, तो आप राउंड 3 में बिना रजिस्ट्रेशन के जा सकते हो। परंतु अगर राउंड 2 में आप सीट छोड़िए तो राउंड 3 में आपको क्या करना, वो जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप राउंड 2 में सीट ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे रहना है। आपको कोई भी कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो किसी कॉलेज आपको जो मिली थी पहले, उसमें जाके आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जाके आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, क्या हॉस्टल में कितनी क्या फीस है, क्या मेस की फीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या सिटी के पास में कॉलेज है या फिर सिटी के दूर कॉलेज है, वो आप देख सकते हो। अगर आप नहीं जाना चाहते, दूर आपकी कॉलेज है, आप नहीं चाहते कि मैं वो कॉलेज लूँ, राउंड 3 में जो कॉलेज मिलेगी वही कॉलेज लूँगा, तो आप घर बैठे रहो, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं। अब बात चलती है कि आपके ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको कोई सीट मिली थी, आपने ज्वाइन कर ली, और अब स्टेट के राउंड 2 में आपको मिली सीट मिली है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिली थी राउंड 2 में, वहाँ जाना है आपको। वहाँ से रिलीविंग लेटर, डॉक्यूमेंट्स, डीडी जो जिससे आपने फीस जमा कराई थी, वो सब लेके आपको जो अलॉटेड अब कॉलेज हुई स्टेट से उसमें जाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आ रही है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको ऑल इंडिया से भी राजस्थान में मिली है और स्टेट से तो सीधी सी बात है राजस्थान में मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल इंडिया से अलग प्रोसेस है, स्टेट अलग प्रोसेस है। ऑल इंडिया से अगर आपको, जैसे कि आपको स्टेट में भी अगर दौसा कॉलेज मिली है, पहले भी दौसा कॉलेज मिली है, तो उसके लिए भी आपको जो कॉलेज है वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके और जो स्टेट की जो काउंसलिंग हो रही है एकेडमिक ब्लॉक, वहाँ रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। ऑल इंडिया और स्टेट अलग प्रोसेस है। अगर आपको ऑल इंडिया से राजस्थान में कॉलेज मिली है तो वही मानो कि आप बाहर कॉलेज मिली है, आपको तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जरूरी पड़ेंगे और एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में रिपोर्टिंग करना जरूरी है अगर आप स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हो। तो यह फोकस करना, और इसके लिए आपको जो है जो कॉलेज आपको मिली थी वहाँ से रिलीविंग लेटर, वो आपको एप्लीकेशन देने बाद रिलीविंग लेटर दे देंगे, आपकी फीस वापस कर देंगे, वो सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। बाकी और टाइप का कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। ये जो मोस्ट जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए गए। और आप हमारे पेड काउंसलिंग ओनली 499 में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर सारी अपडेट हम प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और बिल्कुल पेड काउंसलिंग मिनिमम कॉस्ट 499 में 24/7 सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आप हमसे ज्वाइन करें। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में भी क्यूरी पूछ सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे, इसमें सारी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।